तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे। मैं अपने लाइफ स्टोरी आपके सामने मतलब पास्ट स्टोरी बताऊँ कि क्या गलती एंड क्या मिस्टेक्स मेरे को अवॉइड करनी चाहिए थी, जिससे आज मैं 21 ईयर का हूँ तो मेरा जो लाइफ और बेटर होता। मेरे को पहले जो टाइम है उसका कीमत समझ में नहीं आता। तो मेरे को लगता था जब मैं 16 से 19 एज में था तब मैं बहुत चीज़ों में काम कर रहा था, पर मैं सोचता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मेरा लाइफ अपने आप शॉर्ट हो जाएगा, जितनी भी प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी, मेरे पास पैसा अपने आप आने लगेगा, मेरा सब कुछ अपने आप सॉल्व हो जाएगा और कुछ करना नहीं पड़ेगा। पर अभी मेरे को समझ में आ रहा है टाइम बहुत फास्ट है, टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो हर पल का मेरे को यूज़ करना पड़ेगा। एंड सेकेंड, मेरा लाइफ सॉल्व अपने आप नहीं होगा, ये ट्रूथ मेरे को अभी समझ में आया है। अगर लाइफ मेरे को सॉल्व करना है तो मेरे को खुद उसके लिए डेली अनुशासित रहकर काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन रह कर के डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, तब जा कर के मेरी लाइफ धीरे धीरे जो इसका स्टेयर है वो ऊपर जाएगा, अदरवाइज देयर इज़ नो चांस। सेकेंड चीज़ जो मेरे को समझ में आया वो है कि तुम्हारे पास हमेशा दो रास्ता रहता है, एक आसान एंड दूसरा हार्ड। हमेशा हार्ड को चुनना इम्पोर्टेंट होता है। शॉर्ट टर्म में लगता है कि हार्ड रास्ता चुन रहे यार, मुश्किल आ रही है, पर लॉन्ग टर्म में वही बेनिफिट देता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जैसे करीब 4 साल 5 साल पहले लॉकडाउन लगा था, तो मेरे बाकी दोस्त लोग कुछ कर नहीं रहे थे और मैं इंग्लिश सीख रहा था, तो मैंने इंग्लिश सीख लिया। नाउ आई गॉट लर्न इंग्लिश एंड आई अंडरस्टैंड इंग्लिश कम्प्लीटली एज नाउ। तो मेरे पास एक स्किल आ गया, भले इससे मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ अभी, पर मैंने जाने अनजाने एक स्किल सीख लिया जिससे फ्यूचर में या फिर अभी काम आते ही है। बट मेरे दोस्त लोग कुछ नहीं कर रहे थे, आज ठोकर खा रहे हैं पैसे कमाने के लिए, क्योंकि उनके पास कुछ वैल्यूबल कौशलता नहीं है। तो मैंने उस टाइम पर ऑलमोस्ट एक दो साल लगाया और इंग्लिश सीखने पे लगा दिया, और आई पुट माई टाइम टू लर्निंग इंग्लिश, एज मच टाइम एज आई कुड आई डिड। उसके बाद मेरे को इंग्लिश समझ में आने लगा, मैं बोल पाता हूँ थोड़ा थोड़ा, और मेरे को इंग्लिश रीडिंग करना और समझना ये सब आज आ गया। तो मैं क्या बोलूँगा, हमेशा हार्ड चीज़ चुनो जब भी तुमको चुनने का मन करे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही तुमको बेनिफिट देगा। शॉर्ट टर्म में तुमको लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 2021 में मैंने गवर्नमेंट होस्टिंग लिया था, आई वॉज 16 लिया, मैं फेल हो गया, फिर मैं किया, फिर फेल हो गया। ऐसे ही मैं ऑलमोस्ट 16 से 21 एज तक इतने चीज़ों को ट्राई किया, इतनी चीज़ों में फेल हो गया, पर मेरे को अभी रोड मैप मिल गया है कि मेरे को अभी किस डायरेक्शन में जाना है, कितना काम करना है। पर दोस्तों, मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको कुछ पता नहीं है कि उनको एक्चुअल में कितना काम करना है, किस दिशा में काम करना है, कहाँ पे जाना है लाइफ में, क्योंकि उनको ना तो अंदाज़ा है क्या करना है क्या नहीं करना है, ना तो उनके पास कोई वैल्यूबल स्किल है जिसके बदले लोग उनको पैसा देंगे। यही चीज़, हर चीज़ जो मैंने सीखा है वो है कि जितना फास्ट हो सकते हो उतना फास्ट हो, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा फास्ट है। जो कछुआ की तरह चलता है उसकी कोई कदर नहीं। तुम जितना फास्ट, जितना स्पीड हो सकते हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक चीज़ को
ट्राई करके फेल होने में 6 महीने अपना टाइम बिल्कुल मत गवा करो। सबसे बेस्ट है कि 1 महीने में ही हज़ारों चीज़ ट्राई करके फेल हो जाओ, सबसे बेस्ट है। क्योंकि जब तुम 1000 चीज़ ट्राई करके फेल हो जाओगे तो तुमको नॉलेज तुमको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा कि चीज़ें कैसे काम करती है, बजाय चीज़ों को स्लो करना और कल करूँगा उसके बाद करूँगा और 6 महीने तक एक चीज़ को धीरे धीरे करना। इससे तुम्हारा एज बढ़ेगा और तुम्हारा सक्सेस रेट है वो एकदम ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि आजकल जब से AI आया है तब से जो स्लो है उनका कोई कदर नहीं है, जितना फास्ट हो सकते हो। 4th चीज़ जो मैंने सीखा है वो है कि बिजनेस बिल्ड करने पे फोकस करो। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक ही कि कुछ मत करो, सेकेंड है जॉब के लिए प्रिपरेशन करो, एंड थर्ड है अपने बिजनेस बनाने पे ध्यान दो। देखो कुछ नहीं करोगे, फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं होगा, पर बाद में बहुत ज़्यादा वाट लगेगा। जॉब के लिए प्रिपरेशन करोगे, अभी प्रिपरेशन कर रहे हो बिजनेस के, उतना ही तुमको उस पर भी काम करना पड़ता है। बाद में जब तुम जॉब मिल जाएगा तब बॉस तुमको मेंटली टॉर्चर करेगा, तुमको हरासमेंट किया जाएगा, तुम्हारा रिस्पेक्ट लूज हो जाएगा और तुम एक कठपुतली बन के रह जाओगे। उतना ही मेहनत, इवन उससे डबल मेहनत अपने बिजनेस बिल्ड करने पे करो। ये लॉन्ग टर्म गेम है, इसमें सफल हो जाओगे या फिर सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा तो तुम अपने टाइम का खुद कंट्रोल कर पाओगे। कोई तुमको नहीं बोलेगा कि इस टाइम तुमको ये करना है, उस टाइम तुमको वो करना है। तुम्हारे ऊपर फुल टू फुल वेरी करता है कि तुम कितना डिसीजन लेते हो। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सब करने में तुमको उतना ही ध्यान देना पड़ता है जितना तुम बाकी चीज़ों में देते हो। तुम जॉब करते हो तो जॉब पर तुमको टाइम टेबल काम करना पड़ता है, भले उसके बाद तुम रेस्ट कर पाते हो। 9 से 5 तुम काम करके 5 बजे के बाद तुम टीवी देख पाते हो, घूम पाते हो। और 5 साल बिजनेस बनाने पे तो पूरा फुल डेडिकेशन के साथ फुल अपना जो सोल है, सोल को पूरा घुसा दो। फिर देखो एक बार तुम बड़ा तरक्की करने लग जाओगे ना, किसी का हैसियत नहीं होगा तुमको कंट्रोल करना और तुम पैसे भी अच्छा कमा पाओगे। और 5वां चीज़ जो मैंने सीखा है कि जितनी गलती कर सकते हो उतनी गलती करो। गलती करने से कभी शर्माओ मत, गलती करने से कभी पीछे मत हटो, क्योंकि गलती ही तुम्हारा एक स्टेज बनेगा, गलती ही तुम्हारा एकमात्र रास्ता बनेगा जो तुमको तुम्हारे लक्ष्य की ओर लेकर के जाएगा। क्या होता है, हम लोग गलती करने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि यार गलती करेंगे तो हमारा वैल्यू कम हो जाएगा। तुम गलती नहीं कर रहे हो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि तुम ना तो खुद के अंदर वैल्यू डेवलप कर पा रहे हो, ना तो तुम कुछ न्यू चीज़ सीख पा रहे हो, ना तो तुम अपग्रेड हो रहे हो, ना तो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी क्षमता डेवलप हो रही है जो जिसके बदले को तुमको पैसा देगा। कभी सोल पर लगा कर बिजनेस बिल्ड करके करने का ट्राई करो, इससे फेल हो जाओ तभी समझने को तो मिलेगा कि क्या कैसे काम करता है, क्या कैसे काम नहीं करता है। कभी 30 दिन लगातार यूट्यूब वीडियो बना करके देखो, जो हो जाए, व्यू आए ना आए। कभी बुक्स ऑनलाइन बुक पढ़ो और जो सीखा है उसको यूट्यूब पे डाल के देखो। कभी 30 दिन लिखने का प्रैक्टिस करो, जर्नलिंग करो, कितना क्लैरिटी मिलेगा लाइफ में। और 8वां चीज़ है कि तुम्हारे पास अगर कुछ भी नहीं है, यू आर द पुअर मैन, यू हैव वन मास्टर्स जॉब। तुम्हारे पास यूट्यूब है, यूट्यूब से तुम क्लाइंट ला सकते हो, किसी स्किल को सीख करके यूट्यूब से तुम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। यूट्यूब से तुम एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। देयर इज़ मेनी वेज यू कैन अर्न वाया यूट्यूब। यूट्यूब को कभी निगलेक्ट मत करो। यूट्यूब पे
अरबों लोग हैं जो तुम्हारा कंटेंट देखने के लिए रेडी है, उनको बस काम करना है और आगे बढ़ना है। और 9वां पॉइंट है कि जो भी करो कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। जैसे आज अगर तुम वीडियो बना रहे हो तो कल भी यही जज्बा के साथ तुमको काम करना है, यही लगन के साथ, यही हुनर के साथ। ऐसा नहीं कि आज तुमने काम किया फिर 1 महीने काम किया, अरे तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम 1 महीने की कहाँ वेट कर सकते हो। हो सके तो एक दिन में 3 वीडियो डालो क्वालिटी वाला, ताकि लोगों की हेल्प हो सके। वो तुम्हारा वीडियो देखे तो उसको कुछ वैल्यू मिल सके, तभी वो तुमको लाइक करेगा, तभी वो तुमको फॉलो करेगा, अदरवाइज नो चांस। 10वां पॉइंट, बुक रीडिंग करो, नॉलेज बढ़ाओ और दबा के एक्शन लो और दबा के गलती करो। फिर गलती किया फिर ठीक करो, फिर से एक्शन लो, फिर से इम्प्रूव करो, फिर से एक्शन इम्प्लीमेंट करो। टाइम नहीं है हमारे पास, मैंने पहले ही बोला। स्पीड में सीखो, स्पीड में अप्लाई करो, स्पीड में गलती करो। देयर इज नो टाइम लेफ्ट टू अस। यही 10 चीज़ जो मैंने सीखा है अपने लाइफ में। आई एम द 21 ईयर गाय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपका लाइफ पटरी में आना शुरू हो जाएगा और स्लोली आपका लाइफ में आपको अचीवमेंट दिखेगा, आपको ग्रोथ दिखेगा, आपको रिजल्ट दिखेगा। और जो भी वीडियो अपलोड करो उसको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर और बाकी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करो। अगर तुम बिज़नेस के रिलेटेड कंटेंट बना रहे हो तो सिंपल बना रहे हो तो यूट्यूब पर एक दिन में 2-3 वीडियो पब्लिश करो, हो सकेगा तो उसको फेसबुक पर भी अपलोड कर देना। तो यही बोलना था मेरे को। जय हिंद, जय भारत।